हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसे आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप से सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन करके भी हमारा कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टैब्लिश्ड? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं, 1970, 1960, 1944 या फिर 1945। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का, फिर आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है। When is the International Day of Zero Waste celebrated? शून्य अपशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मार्च 30। आपको जानना चाहिए कि आज यानी कि 30 मार्च को पहला इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट मनाया जा रहा है। लास्ट दिसंबर यानी कि दिसंबर 2022 में यूएन जनरल असेंबली ने यूनैनिमसली यानी कि एक सर्वसम्मति से एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था। इस रेजोल्यूशन को टर्की द्वारा इनिशिएट किया गया था और मांग की गई थी कि 30 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट डिक्लेयर किया जाए। इस डे का थीम है अचीविंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली साउंड प्रैक्टिसेस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट। इस मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इंडिया स्वच्छोत्सव, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, रैली फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़, इसको भी ऑर्गेनाइज की रही है न्यू दिल्ली में। और स्वच्छ मशाल मार्च भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 29, 30 और 31 मार्च 2023 को। तो यहाँ पर जो सिटीजन्स हैं उसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं इस तरह की रैली में। रैली जो है वो गार्बेज फ्री सिटीज़ थीम पर आधारित है। हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड? स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर कौन होंगे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, हमजा यूसुफ। देखिए, पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं हमजा यूसुफ। तो स्कॉटलैंड की जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी है इसकी लीडरशिप इनके पास आ गई है और ये स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर यानी कि जो हमारे जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसी तरह से स्कॉटलैंड में होते हैं फर्स्ट मिनिस्टर, ये बन गए हैं। और निकोला स्टर्जियन को ये रिप्लेस कर रहे हैं। आपको बता दें, फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर हैं जो कि इस पद पर पहुंचे हैं, यानी कि नॉन वाइट यानी कि नॉन यूरोपियन। आपको ये भी जानना चाहिए कि जो यूसुफ हैं ये स्कॉटिश नेशनल पार्टी को अब लीड करेंगे। इससे पहले लीड कर रही थी निकोला स्टर्जन। स्कॉटलैंड की बात करें, कैपिटल एडिनबर्ग है, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। विच बैडमिंटन प्लेयर रिसीव द देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न? किस बैडमिंटन खिलाड़ी को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न मिला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, लक्ष्य सेन। देखिए, बैडमिंटन प्लेयर है लक्ष्य सेन, उत्तराखंड से ही आते हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। साथ ही रेस वॉकर एंड कोच चंदन सिंह, इन दोनों को ही देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न के लिए चुना गया है। लक्ष्य सेन को 2019-20 के लिए और चंदन सिंह को 2020-21 के लिए। और साथ ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021-22 के लिए दिया गया है सुरेश चंद्र पांडे को।
2019-20 के लिए देवभूमि द्रोणाचार्य अवार्ड ये बैडमिंटन कोच धीरेन्द्र कुमार सेन जो कि लक्ष्य के फादर हैं इनको दिया जाएगा। और 2020-21 के लिए ताइक्वांडो कोच कमलेश तिवारी को और 2021-22 के लिए संदीप कुमार डुकलान को। साथ ही आपको जानना चाहिए उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि कुमाऊं रीजन का जो हल्द्वानी टाउन है उत्तराखंड में यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी सेटअप की जाएगी। वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, न्यू दिल्ली। देखिए आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रेलवेज अश्विनी वैष्णव, साथ ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस देवू सिंह चौहान, इन दोनों ने विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव को इनोग्रेट किया है। ये कॉन्क्लेव C. टेलीकम्युनिकेशंस स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया IEEE कम्युनिकेशन सोसाइटी दिल्ली चैप्टर के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज की गई है। इस मौके पर यूनियन मिनिस्टर वैष्णव ने यह भी कहा कि इंडिया का जो फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क लिंक है ये नई दिल्ली में संचार भवन और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ऑफिस के बीच ऑपरेशनल कर दिया गया है। How much amount has been sanctioned by the Center for setting up public fast charging stations under the FAME scheme phase 2? FAME योजना चरण 2 के तहत सार्वजनिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए केंद्र द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 800 करोड़ रुपीस। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 800 करोड़ रुपीस सैंक्शन कर दिए हैं अंडर फेम स्कीम फेज 2। फेम की फुल फॉर्म याद रखिएगा, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इस स्कीम के जो फेज 2 के लिए 800 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। क्या मकसद है? इसका मकसद है देश भर में 7432 पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशंस सेटअप करना। तो ये जो इस स्कीम के तहत जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप किए जाएंगे ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज द्वारा किए जाएंगे, यानी कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम के द्वारा। आपको जानना चाहिए जो ये फेम स्कीम है इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी और मकसद यही है कि पूरे देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज़ के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है उसको पूरा करना। टिल व्हेन हैज़ द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर पैन आधार लिंकिंग? सरकार ने पैन आधार लिंकिंग की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 30 जून 2023। देखिए आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की जो डेडलाइन है वो 30 जून 2023 तक अब कर दी है। पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि पैन और आधार को लिंक करने की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2023 है। और आप सभी जानते हैं यदि 30 जून तक ये डेट हालांकि कई बार बढ़ती जा रही है, यदि कोई अपने पैन को आधार से नहीं लिंक करता है तो पैन जो है उसका इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसका मतलब इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं कर सकते और कई तरह की बैंकिंग सर्विसेज अवेल नहीं कर सकते और स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस भी नहीं कर पाएंगे। Which bank in March has associated with the Central Board of Direct Taxes for direct tax collections from retail and corporate taxpayers? मार्च में किस बैंक ने खुदरा और कॉर्पोरेट करदाताओं से प्रत्यक्ष कर संग्रह के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के साथ संबद्ध किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, साउथ इंडियन बैंक। देखिए साउथ इंडियन बैंक ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT के साथ एसोसिएट किया है। किस लिए? फॉर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस फ्रॉम रिटेल एंड कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स। रिटेल एंड कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस के लिए जो पेमेंट फैसिलिटी है टैक्स पेयर्स के लिए यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस रिमिट करने के लिए वो ओवर द काउंटर मोड पर भी अब जो है जारी रहेगी। यानी कि जो बैंक का कस्टमर है वो अब पेमेंट कर सकता है अपना ओवर द काउंटर एज वेल एज इंटरनेट बैंकिंग मोड्स के थ्रू। साउथ इंडियन बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स त्रिशूर केरल में है। CEO है मुरली रामकृष्णन। टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। विच बैंक हैज अपॉइंटेड विकास मोटू एज CEO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड हेड मेंबर सर्विसेज ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन? किस बैंक ने विकास मोटू
को सीईओ मुख्य परिचालन अधिकारी और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रमुख सदस्य सेवा के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडसइंड बैंक। देखिए इंडसइंड बैंक ने विकास मुट्टू इनको सीईओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, साथ ही जो इनकी होली ओन्ड सब्सिडरी है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन का हेड मेंबर सर्विसेज अपॉइंट किया है। इंडसइंड बैंक की बात करते हैं, एमडी एंड सीईओ सुमंत कठपालिया है, हाल ही में एक्सटेंशन मिला है इनको, यानी कि रीअपॉइंट किए गए हैं। हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है, वी केयर दिल से, वी मेक यू फील रिचर। इंश्योरेंस ग्रीवेंस रिजोल्यूशन प्लेटफॉर्म इंश्योरेंस समाधान एंड विच इंश्योरर विल कोलैबोरेट टू प्रोवाइड कस्टमर्स विद अ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस सॉल्यूशन। बीमा शिकायत समाधान मंच बीमा समाधान और कौन सा बीमाकर्ता ग्राहकों को व्यापक बीमा समाधान प्रदान करने के लिए सहयोग करेगा। सही आंसर ऑप्शन बी है, ओला सिक्योर, ओला इंश्योर, माफ कीजिएगा। देखिए इंश्योरेंस समाधान एक इंश्योरेंस ग्रीवेंस रिजोल्यूशन प्लेटफॉर्म है, साथ ही ओला इंश्योर जो कि ओला की इंश्योरेंस आर्म है, इन दोनों ने ही पार्टनरशिप की है, जिसके तहत जो कस्टमर्स हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। यदि ओला इंश्योर से इंश्योरेंस कराते हैं तो कुछ भी ग्रीवेंस जो आपका अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी संबंधी, यानी कि मिस सेलिंग, क्लेम रिजेक्शन, डिले, शॉर्ट सेटलमेंट, नो योर पॉलिसी, पोर्टफोलियो एनालिसिस, ये सभी प्रोवाइड कराएगा सुविधा आपको इंश्योरेंस समाधान। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव UTI AMC एंड SBI म्यूचुअल फंड बीन अपॉइंटेड एज फंड मैनेजर्स फॉर EPFO। EPFO के लिए कितने वर्षों के लिए UTI AMC और SBI म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। सही आंसर ऑप्शन डी है, 3 ईयर्स। देखिए रिटायरमेंट फंड मैनेजर EPFO, इसने UTI AMC असेट मैनेजमेंट कंपनी और SBI म्यूचुअल फंड को अपना फंड मैनेजर्स नियुक्त किया है 3 साल के पीरियड के लिए। आपको बता दें EPFO कई मल्टीपल फंड मैनेजर्स अपॉइंट करता आ रहा है जुलाई 2008 से ही, ताकि जो इसके सब्सक्राइबर्स हैं उनका जो डिपॉजिट है उस पर अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, एसेट मैनेज करती है, सही जगह पर इन्वेस्ट करती है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि EPFO, इसने साथ ही एक प्रपोजल को भी अप्रूव किया है। प्रपोजल किससे संबंधित है, जो समस्या से घिरा हुआ त्रिपान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसमें जो 700 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स हैं इसके रिडेम्पशन के लिए। Who has been appointed as the new managing director and chief executive officer of Axis Securities for next 3 years। अगले 3 वर्षों के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, प्रणव हरिदासन। आपको जानना चाहिए प्रणव हरिदासन, इनको मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया एक्सिस सिक्योरिटीज का अगले 3 साल के लिए। बी गोप कुमार जो कि फिलहाल एक्सिस सिक्योरिटीज के MD एंड CEO हैं, इन्हें ट्रांसफर कर दिए गए एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में MD एंड CEO के पद पर। हु विल हेड द कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट टू मॉनिटर द स्टॉक ऑफ तूर। तूर के स्टॉक की निगरानी के लिए सरकार द्वारा गठित समिति का मुख्य कौन होगा या होंगी। ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, निधि खरे। देखिए गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है, कमेटी किससे संबंधित है, जो तूर होता है, तूर की दाल, उसके स्टॉक से संबंधित, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में इंपोर्टर्स, मिलर्स, स्टॉकिस्ट, ट्रेडर्स, इन्होंने क्या किया हुआ है, इसका स्टॉक रखा हुआ है, इसको बाजार में नहीं उतार रहे हैं, जबकि इंपोर्ट काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हो रहा है। तो इसी सब को देखने के लिए कमेटी बनाई गई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ निधि खरे। What is the maximum rate of GST compensating cess on पान मसाला अंडर द न्यू अमेंडमेंट। नए संशोधन के तहत पान मसाला पर GST से क्षतिपूर्ति उपकर की अधिकतम दर क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 51% ऑफ द रिटेल सेल प्राइस पर यूनिट। देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर मैक्सिमम रेट ऑफ GST कंपनसेटिंग सेस अनाउंस किया है पान मसाला, सिगरेट्स और अदर काइंड्स ऑफ टैबेको पर। ठीक है, तो हाईएस्ट रेट जो रिटेल सेल प्राइस पर हो सकता है वो यहाँ पर अनाउंस किया गया है। तो मैक्सिमम GST कंपेंसेशन रेट जो है पान मसाला के लिए अब इस नए अमेंडमेंट के तहत ये 51% होगा, किसका, रिटेल सेल प्राइस पर यूनिट का। फिलहाल जो करंट सिस्टम है ये 135% जो है लगाता है, अब कितना होगा, 51%। आपको बता दें टोबैको का जो प्राइस है ये 4170 पर 1000 स्टिक्स प्लस
290% एड वैलोरम और 100% ऑफ द रिटेल सेल प्राइस पर यूनिट है। Who has been elected as the International Boxing Association Vice President? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है अजय सिंह। देखिए, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ हैं अजय सिंह। इनको इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। आपको बता दें, मिस्टर अजय सिंह जो कि अपना बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के तौर पर अपना दूसरा कार्यकाल कर रहे हैं, ये अब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के थर्ड वाइस प्रेसिडेंट होंगे और 2026 तक इस पद पर रहेंगे। तो थर्ड बोला है ना, थर्ड वाइस प्रेसिडेंट का मतलब दो पहले से ही है। कौन कौन है? वलोदिमीर प्रोदविवोस, ये यूक्रेन के हैं, और सर्बिया के हैं अब्दुल मोतलिम अबाकरोव। The World Bank has approved a $363 million loan to which state to provide a clean and safe drinking water to 2 million rural households. विश्व बैंक ने किस राज्य को 2 मिलियन ग्रामीण परिवार को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए $363 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर $363 मिलियन का लोन अप्रूव कर दिया है कर्नाटक के लिए, ताकि कर्नाटक में जो 2 मिलियन रूरल हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पर क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा सके। किसके थ्रू? पाइप्ड वाटर कनेक्शन के थ्रू। इस लोन की मैच्योरिटी पीरियड 13.5 साल 13.5 ईयर्स की है। ग्रेस पीरियड भी है 2 ईयर्स का। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड नेशनल जीनोम स्ट्रेटजी? किस देश ने हाल ही में नेशनल जीनोम स्ट्रेटजी शुरू की है या लॉन्च की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर यहाँ ऑप्शन ए रहेगा, यूनाइटेड अरब अमीरात। देखिए, यूएई ने नेशनल जीनोम स्ट्रेटजी लॉन्च की है, जिसका मकसद है कि जो जीनोम प्रोग्राम है इस देश का, उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क तैयार करना। आपको बता दें, स्ट्रेटजी 10 साल तक कार्य करेगी, ठीक है। और एमिरेट्स जीनोम काउंसिल, जिसकी स्थापना 2021 में की गई थी, ये इस नेशनल जीनोम स्ट्रेटजी को ओवरसी करेगा, यानी कि इम्प्लीमेंट करेगा या फिर इसको देखेगा। तो इस प्रोग्राम के तहत जो एम है वो ये है कि 1 बिलियन सैंपल्स कलेक्ट किए जाएं। फिलहाल इन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग के तहत 4 लाख सिटीजन्स का जो डेटा है वो कलेक्ट किया हुआ है। जीनोम का मतलब तो आप जानते होंगे, जीनोम का मतलब होता है जो एंटायर सेट ऑफ डीएनए होता है ना, डीएनए इंस्ट्रक्शंस जो हमारे सेल में होते हैं उसको बोलते हैं जीनोम। जैसे ह्यूमन में अगर हम देखें तो जीनोम में कितने होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सेल्स के न्यूक्लियस में होते हैं। कुछ स्मॉल क्रोमोसोम्स भी होते हैं सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो जो जीनोम होता है उसमें जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी कोई इंडिविजुअल है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके फंक्शन के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके जीनोम में होती है। Who will head the task force constituted by the Ministry of Electronics and Information Technology to make India product developer and manufacturing nation? भारत को उत्पाद विकासकर्ता और विनिर्माण राष्ट्र बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गठित टास्क फोर्स का प्रमुख कौन होगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, भुवनेश कुमार। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक 9 मेंबर टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट किया है ताकि देश को प्रोडक्ट डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनाया जा सके और चाइना और वियतनाम जैसे देशों का जो है टक्कर दे सके मैन्युफैक्चरिंग में। इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता की जाएगी एडिशनल सेक्रेटरी भुवनेश कुमार के द्वारा। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडिशनल सेक्रेटरी हैं भुवनेश कुमार, इनके द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। साथ ही ज्वाइंट सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक्स अमितेश कुमार सिन्हा ये मेंबर कन्वीनर होंगे। Who has been conferred with the SAARC Literature Award 2023? SAARC साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, शेख मुजीबुर रहमान। देखिए, फाउंडेशन ऑफ SAARC राइटर्स एंड लिटरेचर, इन्होंने स्पेशल लिटरेरी अवार्ड दिया है बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। इनके जो 3 जो इनके नॉवेल्स हैं उनके लिए, एक तो है द अनफिनिश्ड मेमोर, दूसरा है द प्रिजन डायरीज, तीसरा है न्यू चाइना 1952। सार्क लिटरेरी अवार्ड ये एक एनुअल अवार्ड है जो कि फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर्स द्वारा दिया जाता है 2001 से। Who has NTPC Renewable Energy Limited sign a term sheet with
टू सप्लाई RE यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पावर फॉर द ग्रीन एमोनिया प्लांट एट काकीनाडा आंध्र प्रदेश। काकीनाडा में ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए RE बिजली की आपूर्ति के लिए NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किसके साथ एक टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है ग्रीन को 0C प्राइवेट लिमिटेड। देखिए NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड आप सभी जानते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की। तो इसने हाल ही में एक टर्म शीट साइन किया है ग्रीन को 0C प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसके तहत काकीनाडा आंध्र प्रदेश में ग्रीन को का जो अपकमिंग ग्रीन एमोनिया प्लांट है इसमें रिन्यूएबल एनर्जी पावर दी जाएगी 1300 मेगावाट की राउंड द क्लॉक यानी कि 24 घंटे। टर्म शीट का मतलब होता है एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट जिसमें पूरी रूपरेखा लिखी रहती है कि क्या क्या कंडीशंस रहेंगी। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों कंपनीज के बीच, ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स सिंगल लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके तहत किसी इंडस्ट्री क्लाइंट को राउंड द क्लॉक यानी कि हर समय 7 दिन 24 घंटे रिन्यूएबल सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी। द इंडियन फुटबॉल टीम वॉन द ट्राई नेशन इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 डिफीटिंग विच कंट्री एट द खुमान लंपक स्टेडियम इन इम्फाल मणिपुर। भारतीय फुटबॉल टीम ने मणिपुर के इम्फाल में खुमान लंपक स्टेडियम में किस देश को हराकर त्रिराष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 जीता है। सही आंसर ऑप्शन सी है किर्गिस्तान। देखिए इंडियन फुटबॉल टीम ने ट्राई नेशन इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 जीता है, किर्गिस्तान को इन्होंने 2-0 से हराया है। मैच हुआ है खुमान लंपक स्टेडियम इम्फाल मणिपुर में। आपको बता दें ट्राई नेशन में इंडिया, म्यांमार और किर्गिस्तान ने पार्टिसिपेट किया, तो म्यांमार को भी इन्होंने हराया और किर्गिस्तान को भी हराया है। विच कंट्री हैज़ एग्रीड टू ज्वाइन द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज अ डायलॉग पार्टनर। कौन सा देश वार्ता भागीदार के रूप में संघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के लिए सहमत हो गया है। ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है सऊदी अरब। देखिए जो सऊदी अरब है इसने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO में डायलॉग पार्टनर बनने के लिए एग्री हो गया है। आपको बता दें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना साल 2001 में की गई थी। बाकी हम पढ़ते ही रहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे चाइना के अलावा और कौन कौन मेंबर है इसमें, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया और चार जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान। अच्छा SCO से ही संबंधित एक और न्यूज़ आप पढ़ लीजिए। आप सभी जानते हैं SCO की जो अध्यक्षता है भारत के पास है, तो उसी के तहत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो हैं SCO कंट्रीज़ के, उनकी मीटिंग हाल ही में न्यू दिल्ली में हुई है। तो भारत में हो रही है, तो भारत के जो NSA हैं अजीत कुमार डोवाल, इनके द्वारा इस मीटिंग की अध्यक्षता की गई है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखेंगे। बांग्लादेश सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन विच डे, March 26, which tennis player at the age of 43 surpassed Daniel Nestor to become the oldest ATP Masters 1000 winner? Answer is Rohan Bopanna. Which bank and Flipkart Wholesale announced the launch of industry first co-branded credit card exclusively for Flipkart Wholesale members? HDFC Bank. The winning team in the WPL 23 Mumbai Indians got the winning cash prize of rupees 5 crore, while the first round of Delhi Capitals got a cash prize of rupees 3 crore. The Chenab Bridge, which India claims is the world's highest railway bridge, stands at a height of 359 meter, making it taller than which iconic monument in Paris, which stands at 330 meter? Answer is Eiffel Tower. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल पांडा डे सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द G20 चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल हेल्ड एट। Name the IT company that announced the opening of its Americas headquarters in East Brunswick, New Jersey. Which company has launched an all-women production line with 100% female employees at its Hosur plant in Tamil Nadu? Which regulator imposed penalties totaling 35.67 crore rupees on PNB Finance Industries Limited, Camek Commercial Company Limited and various other entities? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखिए। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।